टू बी ऑन द सेफर साइड, जितनी भी वर्ल्ड की गाइडलाइन है वो इसी को फॉलो करती हैं कि कम से कम 3 महीने के बाद किसी व्यक्ति को ब्लड देना है, और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लेटलेट डोनेट करता है, यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनेट करता है, तो उसका ब्लड, उसके प्लेटलेट हम लोग 5 दिन के बाद वापस ले सकते हैं। तो ब्लड देने का, होल ब्लड देने का क्राइटेरिया 3 महीने का, और प्लेटलेट देने का क्राइटेरिया 5 दिन का। इसके बाद वो वापस डोनेट कर सकता है। दूसरा डर होता है लोगों के अंदर कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। सर, आपका तो जो ब्लड ले रहा है वो तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सटेंसिव जांच करी जा रही है, हर प्रकार की इन्फेक्शन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि आपके अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो आपको भी पता चल जाएगा, उसका इलाज आप करा पाएंगे, और इसके अलावा किसी और व्यक्ति को यदि चढ़ाने इन्फेक्शन नहीं है आपको, तभी वो ब्लड दूसरे को चढ़ाया जा सकता है। तो यह रिस्क कोई भी वर्ल्ड की बॉडीज नहीं उठा सकती है। इसीलिए HIV, HPSAG, HCV, मलेरिया और H पाइलोरी, इन प्रकार की जांचें गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी हैं कि यदि कोई ब्लड डोनेट कलेक्शन करता है तो ये सारी की सारी जांचें होंगी, तभी वह ब्लड फिट हो पाएगा किसी और को देने के लिए। और एक सर, एक आपसे एक छोटी सी एडवाइस है, जैसे हम किसी को, जैसे सपोज हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई, मैंने डोनेट किया ब्लड, तो हम उस जैसे पर्टिकुलर पेशेंट का क्या, तो उस पेशेंट के हम कैसे अवेयरनेस करें कि सर आप भी किसी की रिक्वायरमेंट बनो, हमारे साथ जुड़ो। देखो, हम किसी की हेल्प करते हैं, उसकी एक बार रिक्वायरमेंट फिल हो जाता है, वो भूल जाता है। हेलो सर, आ रही मेरी आवाज? समझ गया सर। सर तो इसके अंदर रिक्वेस्ट रहेगा आप। हाँ सर। सर इसको ना मेरे ख्याल से यूज, मतलब हमारा मुद्दा क्या है हमें वो पता होना चाहिए। हमारा मुद्दा है मानवता की सेवा, लाइफ सेवर्स ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है मानवता की सेवा। अब इसे हम लोग किसी भी रूप से प्रोजेक्ट करके लोगों को कन्विंस करें। हमारा उद्देश्य है लोग ज्यादा से ज्यादा कन्विंस हो, हमारे साथ जुड़े, ताकि वो जरूरत के टाइम पर आगे आके लोगों की मदद कर सके। अब हमको इसके अंदर लोगों की सोच को समझना पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस चीज पर भरोसा करते हैं, किसकी बातों पर भरोसा करते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक चीज जो होनी चाहिए, हमें जो पब्लिक के अंदर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, उन लोगों को आगे लाकर उनको प्रोजेक्ट कर कर उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचवाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ये एक अच्छा काम है, इससे आपको नुकसान नहीं है, और यह एक जरूरत है आज की तारीख में मानवता को बचाने के लिए। तो इसके लिए चाहे डॉक्टर्स, और एक सर, एक आपसे एक छोटी सी एडवाइस है, जैसे हम किसी को, जैसे सपोज हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई, मैंने डोनेट किया ब्लड, तो हम उस जैसे पर्टिकुलर पेशेंट का क्या, तो उस पेशेंट के हम कैसे अवेयरनेस करें कि सर आप भी किसी की रिक्वायरमेंट बनो, हमारे साथ जुड़ो। देखो, हम किसी की हेल्प करते हैं, उसकी एक बार रिक्वायरमेंट फिल हो जाता है, वो भूल जाता है। हेलो सर, आ रही मेरी आवाज? समझ गया सर। सर इसके अंदर रिक्वेस्ट रहेगा आप। हाँ सर। सर इसको ना मेरे ख्याल से यूज, मतलब हमारा मुद्दा क्या है हमें वो पता होना चाहिए। हमारा मुद्दा है मानवता की सेवा, लाइफ सेवर्स ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है मानवता की सेवा। अब इसे हम लोग किसी भी रूप से प्रोजेक्ट करके लोगों को कन्विंस करें। हमारा उद्देश्य है लोग ज्यादा से ज्यादा कन्विंस हो, हमारे साथ जुड़े, ताकि वो जरूरत के टाइम पर आगे आके लोगों की मदद कर सके। अब हमको इसके अंदर लोगों की सोच को समझना पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस चीज पर भरोसा करते हैं, किसकी बातों पर भरोसा करते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक चीज जो होनी चाहिए, हमें जो पब्लिक के अंदर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, उन लोगों को आगे लाकर उनको प्रोजेक्ट कर कर उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचवाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ये एक अच्छा काम है, इससे आपको नुकसान नहीं है, और यह एक जरूरत है आज की तारीख में मानवता को बचाने के लिए। तो इसके लिए चाहे डॉक्टर्स, Dr. Meet, my daughter wants to ask one question. Her name is Ayana. Hello, Ayana. Ayana, you can ask your question. Hello, doctor. My question is that is there an age limit for blood donation? Yes, beta. So the blood donation can happen only for people who are more than 18 years of age and less than 60 years of age, 60 years of age. So probably
You do not seem to be more than 18, so you can convince people for blood donation, but you yourself cannot do a blood donation as of now. So between 18 and 60, people can donate blood. Thank you. So one is about the age criteria. There is also something called as weight criteria. So people who are less than 45 kgs of weight also cannot donate. So यहाँ से जाकर के नीचे की सतह पर वो जाएगी, वेन के अंदर एंटर करने से पहले हो सकता है किसी नर्व को, छोटी नर्व को टच करती हुई निकल जाए वेन के अंदर। तो वो जो हल्का सा नर्व को टच करती हुई नीडल अंदर जाएगी, तो उसकी वजह से जो उस छोटी वाली नर्व को हल्का सा डैमेज होता है, उसकी वजह से उस साइट पर कुछ समय के लिए पेन रह सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप समय के साथ ठीक भी हो जाता है। इस स्पीड ऑफ रिकवरी ऑफ पेन के को फास्ट करने के लिए आप थोड़ा सा आइस अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक लें, उसके ऊपर टॉवल लपेटें और जहां पर से ब्लड लिया था, जहां पर पेन अभी हो रहा है, वहां पर कुछ टाइम के लिए आइस अप्लाई करें। दिन में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार करके आइस अप्लाई करें 10-10 मिनट के लिए। तो उससे जो नर्व को वहां पर डैमेज हुआ था, जो नस को डैमेज हुआ था, वो धीरे धीरे